नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। 9.5 घंटे की पूछताछ हुई कल अरविंद केजरीवाल से, तो वो अपना अंदाजे बयां भूल गए। आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। जब केजरीवाल को CBI का सम्मन प्राप्त हुआ था 3 दिन पहले, तो आनन फानन में दिल्ली का विधानसभा सत्र, विशेष विधानसभा सत्र 1 दिन के लिए बुलाया गया, क्योंकि ये तय हो गया था कि केजरीवाल अगर गिरफ्तार नहीं होते तो उस सत्र में वो कोई ना कोई ऐसी नौटंकी जरूर करेंगे, क्योंकि वो विधानसभा एक ऐसा कवच है कि वहाँ पे व्यक्ति MLA या मुख्यमंत्री या मंत्री कुछ भी बोल सकता है, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं बनता। लेकिन जो कल सवाल जवाब हुए केजरीवाल से, इतना तो तय कर दिया CBI ने और अरविंद केजरीवाल के बयानों ने, जो उनका अंदाज हुआ करता था, उन्होंने ED और CBI के ऊपर आज कोई हमला नहीं बोला। जबकि सम्मन मिलने पर बहुत विचित्र तरह के हमले बोले जा रहे थे, और ये भी संजय सिंह की तरफ से कहा गया, क्या ED और CBI आरोपियों से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा रहे हैं, उनके कान के पर्दे फाड़ दिए गए, किसी की आंखों की रोशनी चली गई और झूठे बयान दर्ज करवाए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो आज ED ने ये बयान जारी किया है कि जो भी व्यक्ति, मतलब उन्होंने संजय सिंह का नाम नहीं लिया, कि जो व्यक्ति इस तरह के आरोप इन संस्थाओं पर लगा रहा है, ED पर लगा रहा है, तो ED एक ऐसा संस्थान है दोस्तों कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति से पूछताछ होती है, उसकी एंट्री से लेकर और बाहर निकलने तक वीडियोग्राफी होती है। तो ED ने ये बयान जारी किया कि हम सारी वीडियोग्राफी कोर्ट में रखेंगे, जिसको जो भी कहना है वो कोर्ट में आकर कहे, और हमारे जवाब तैयार हैं। लेकिन कल CBI जो पूछताछ कर रही थी अरविंद केजरीवाल से, जब ये 9.5 घंटे के बाद बाहर निकल कर आए, तो इनका रंग उड़ा हुआ था और इस तरह की बात कर रहे थे। 3 मिनट तक इन्होंने पत्रकारों से वार्ता करी और ये कहा कि CBI के अधिकारी बहुत ही अच्छे थे। तो CBI ने ऐसा कौन सा स्क्रू टाइट कर दिया केजरीवाल का, जो ये अपना अंदाज ही भूल गए, जो CBI और ED को कह रहे थे कि ये भारत विरोधी ताकतें हैं जो आम आदमी पार्टी को खत्म कर रही हैं। तो दोस्तों, आज जो नौटंकी शुरू करी केजरीवाल ने, वो सीधा हमला मोदी के ऊपर बोला। और देखिए, अहमदाबाद की क्रिमिनल कोर्ट से इनको समन जारी हो चुका है। 1 मई को इनको उपस्थित होना है, संजय सिंह को और केजरीवाल को, फर्जी डिग्री के मामले में। तो आज केजरीवाल मोदी को सम्राट संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि ये चौथी पास व्यक्ति है। ये कहानी के रूप में उन्होंने पेश करी बातें कि ये चौथी पास व्यक्ति है जो MA की डिग्री फर्जी दिखा रहा है। तो केजरीवाल साहब, 1 मई को जब आप उपस्थित होंगे या संजय सिंह उपस्थित होंगे अहमदाबाद की क्रिमिनल कोर्ट में, जहां पे आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति ने, तो ये बात और ये प्रूफ आप अब उस कोर्ट में दिखा सकते हैं कि मोदी के पास कौन सी डिग्री फर्जी है। वो आपको मौका दिया है कोर्ट ने, आप वहां जाइएगा। अगर आप वहां पर ये प्रूफ नहीं कर पाए तो CBI ED तो आपको बाद में गिरफ्तार करेगी, वहीं से आपकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको 2 साल की सजा इस बात पर हो गई कि आपने झूठ बोला है, लेकिन केजरीवाल इतना नटवर लाल और नौटंकीबाज है, पहले ये आरोप लगाता है और बाद में कोर्ट में जाकर माफी मांग लेता है। ये प्रसंग शीला दीक्षित के साथ भी हुआ, नितिन गडकरी के साथ भी हुआ,
और स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ भी हुआ कि इसने तीनों के ऊपर आरोप लगाए। जब मानहानि का केस इसके ऊपर हो गया तो तीनों से इसने कोर्ट में जाकर लिखित रूप से माफी मांग ली। तो ये इतना नौटंकीबाज केजरीवाल अब मोदी पर हमला कर रहा है, उसको सम्राट बता रहा है और चौथी पास बता रहा है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति देश के फैसले लेने लायक नहीं होता, और अपने छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री बताते हुए अपनी पीठ थपथपा रहा था कि मैंने लोगों की समस्याएं खत्म कर दी। दिल्ली वासियों की अरविंद केजरीवाल ने समस्याएं खत्म कर दी। उन्हें मैंने मोहल्ला क्लिनिक दिए, मैंने उन्हें हॉस्पिटल दिए, मैंने शिक्षा का मॉडल दिया। ये बताना भूल गया कि मैंने शराब का भी मॉडल दिया है। जिन मोहल्लों में, जिन स्कूलों के पास, जिन अस्पतालों के पास शराब की दुकानें नहीं खुल सकती थी, इस केजरीवाल ने शराब घोटाले की नीति जो बनाई थी उसमें स्कूलों के पास, हॉस्पिटलों के पास भी शराब की दुकानें खोल दी गई थी। जिस दिन ये सीबीआई की जांच डिक्लेयर हुई उस दिन के बाद से इन्होंने वो शराब नीति वापस ले ली थी। तो ये केजरीवाल आज प्रधानमंत्री मोदी को चौथी पास बता रहा था, और आज तक इसने इन सवालों का जवाब नहीं दिया कि इसने जब आईआईटी में प्रवेश लिया था वो किसकी सिफारिश पे लिया था। इसका डायरेक्ट आईआईटी में एडमिशन नहीं हो रहा था दोस्तों। जिंदल ग्रुप एंड कंपनी है, जो एक बहुत ही विख्यात कंपनी है जिंदल ग्रुप, उसके कोटे से इसका आईआईटी में एडमिशन हुआ था। और ये अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा इंसान मानता है, और ये अपने आप से सर्वश्रेष्ठ किसी को मानता भी नहीं है। इसीलिए इस व्यक्ति को, इसकी टीम के जो प्रमुख लोग थे वो सारे छोड़कर चले गए। किरण बेदी इससे कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने उसको छोड़ दिया। कुमार विश्वास ने छोड़ दिया, प्रशांत भूषण ने छोड़ दिया, योगेंद्र यादव ने छोड़ दिया, जनरल वीके सिंह ने छोड़ दिया। और ये व्यक्ति जो अन्ना आंदोलन से उपजा, अन्ना भी तो 5वीं पास थे दोस्तों, अन्ना की देन ही ये केजरीवाल है, वरना केजरीवाल को कोई जानता तक नहीं था। इसने आज जो हमला बोला है प्रधानमंत्री के ऊपर कि प्रधानमंत्री मोदी जब हस्ताक्षर करते हैं किसी फाइल पर और अफसर उन्हें इंग्लिश में कुछ बोलते हैं तो वो समझ नहीं पाते, और दुर्भावना से ग्रसित होकर किसी और से भी नहीं पूछ पाते कि ये अफसर क्या कह रहा था। तो इस तरह की बातें ये प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा था। नोटबंदी का मुद्दा बताया इसने कि प्रधानमंत्री का गलत फैसला था, अनपढ़ प्रधानमंत्री ने गलत फैसला किया। और तो और जो 3 बिल आए थे किसानों के लिए वो अनपढ़ प्रधानमंत्री ने वापस ले लिए। इसको ये नहीं मालूम है कि वही अनपढ़ प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरों पर जाता है तो विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इसी चौथी पास मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, और जो मोदी वहाँ पर अपने विचार रखते हैं वो विश्व के विचार बन जाते हैं। कोरोना काल का संकट ये छोटा सा मुख्यमंत्री छोटा सा राज्य को नहीं संभाल पाया, और मोदी जिसे ये अनपढ़ बता रहा है उसने कोरोना जैसे विकराल महामारी को भी कंट्रोल किया था और अपने यहाँ ही वैक्सीन का निर्माण करवाया। तो ये चौथी पास प्रधानमंत्री हमारे देश की शान है। केजरीवाल, तुम अपने बारे में बताओ। अभी तो तुम्हारी जांच शराब घोटाले पर हो रही है, तुम्हारे हर विभाग में घोटाला है केजरीवाल। जिस दिन एलजी साहब सारी फाइलों की जांच आपकी सीबीआई को सौंप देंगे उस दिन तो आप पूरी जिंदगी जेल में रहोगे। आज दोस्तों मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिली है, जिनको ये कट्टर ईमानदार बोलता है। सत्येंद्र जैन की जमानत तो हाई कोर्ट्स ने रिजेक्ट कर दी है। तो ऐसे कट्टर ईमानदारों का इस देश की राजनीति में कोई काम नहीं है। चूंकि प्रधानमंत्री
ऐसे लोगों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, तो ऐसे लोग प्रधानमंत्री को भांति भांति तरह की बातें बोल रहे हैं, उनकी डिग्री फर्जी बता रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री है दोस्तों, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, आज भी प्रत्येक विश्व का देश ये मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर मध्यस्थता करें तो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक सकता है। तो केजरीवाल, इस हिंदुस्तान की शान मोदी ने इतनी बढ़ाई है कि जब भी तुम पैसा देकर न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने इश्तिहार छपवाते हो, नहीं तो तुम लोग सिर्फ घोटालों तक ही सीमित रहते। ये प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिनके आगे तुम गिड़गिड़ा रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, मुझे ऑक्सीजन दे दो, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हो गई है कोरोना काल में। तो वही प्रधानमंत्री ने आपको तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध कराई थी। लेकिन केजरीवाल, तुम कोरोना काल में ये शराब नीति बना रहे थे। तो इस तरह से जो तुम नौटंकी कर रहे थे आज विधानसभा में, ये तुम्हें जेल जाने से नहीं रोक सकता। क्या कारण है केजरीवाल कि तुमने आज ईडी और सीबीआई के ऊपर हमला नहीं बोला? 2 दिन पहले तक तो तुम बहुत हमलावर थे, बता रहे थे कि ये जांच एजेंसियां दुरुपयोग हो रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, भारत विरोधी ताकतें बता रहे थे तुम। आज उस जज को क्या कहोगे केजरीवाल, जिसने मनीष सिसोदिया की जमानत स्वीकार नहीं करी? क्या वो भी आपके खिलाफ है? क्या वो भी मोदी का आदमी है? क्या वो भी भारत विरोधी ताकत है? तो केजरीवाल, तुम नौटंकी से तो बाज नहीं आओगे, ये अब दिल्ली की जनता भी समझ रही है। क्या कारण है केजरीवाल, एक अमृतपाल नहीं पकड़ा जाता तुम्हारी सरकार से? वहां पर भी तो पंजाब में तुम्हारी ही सरकार है। एक अमृतपाल, पूरा पुलिस प्रशासन लग गया, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाए, लेकिन अपनी पीठ थपथपाते हो। क्या कारण है? सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया अगर इलाज कराते हैं तो दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाते, मैक्स हॉस्पिटल से करवाते हैं। तुम भी इलाज करवाते हो तो मैक्स हॉस्पिटल से करवाते हो। तो क्यों ढोल पीटते हो कि तुमने अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी कर दी? तुमने एक भी अस्पताल नया नहीं बनवाया है। जो भी हॉस्पिटल हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर, वो पुराने चले आ रहे हैं। तुमने कोई नया निर्माण नहीं कराया है। और जो आतिशी मैडम शिक्षा मंत्री बनी हैं, वो रोज स्कूलों में जाकर दौरा क्यों कर रही हैं? क्यों वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि वहाँ की व्यवस्था खराब है? तो ये शिक्षा मॉडल भी आपका ज़्यादा चलने वाला नहीं है। क्यों 9th और 11वीं के बच्चे इतने फेल हो गए केजरीवाल, ये भी तो बताइए। तुम बताओगे कुछ नहीं और आरोप लगाओगे दूसरों के ऊपर और अपनी पीठ थपथपाओगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। 55,000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार पर वो बता रहे हैं कि घाटे में चल रही है। 55,000 करोड़, तो ये हालत कर दी है दिल्ली की तुमने। तुम ऑडिट नहीं करा रहे हो। सीएजी की ऑडिट 3 साल से रुकी हुई है केजरीवाल, वो कब करवाओगे? ये जो तुम्हारे घोटाले हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट में भी खुलकर आ सकते थे, लेकिन तुम वो ऑडिट ही नहीं करा रहे हो। सिर्फ विधानसभा के अंदर वो कवच ओढ़कर तुम कुछ भी बोलोगे तो जनता विश्वास नहीं करेगी। हाँ, तुम्हारे कार्यकर्ता जब तक विश्वास करेंगे जब तक तुम जेल के अंदर नहीं पहुंच जाओगे। अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ है, जो सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन ये तो तय है दोस्तों कि ये जो 9.5 घंटे की कल पूछताछ हुई, तो ये व्यक्ति वहां जवाब देने में असमर्थ था। इसका वीडियो में कल आपको बनाकर जानकारी दूंगा। 4 प्रमुख सवाल जिसका ये जवाब नहीं दे पाया और खुद को पढ़ा लिखा बोलता है। क्या कारण है कि 56 सवाल पूछे गए, 56 सवाल को अगर 2-3 मिनट में भी एक जवाब देते केजरीवाल, तो तुम 3 घंटे में वापिस आ जाते। लेकिन तुम्हें 9.5 घंटे लग गए। अनपढ़ तो तुम हुए फिर।
तो तुम प्रधानमंत्री मोदी को बार बार अनपढ़ बता रहे हो, फर्जी डिग्री वाला बता रहे हो। तुम्हारी डिग्री क्या है ये जिंदल ग्रुप बताएगा, ये कोर्ट बताएगी कि तुम्हारी घोटाले की क्या डिग्री है। लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं। और ये जानकारी दे दूं दर्शकों आपको कि अब सीबीआई से पहले ईडी की एंट्री केजरीवाल के घर होने वाली है। सीबीआई दोबारा बाद में बुलाएगी, अब ईडी इनके घर पहुंचने वाली है। 2-3 दिन के अंदर ही ईडी का समन केजरीवाल को प्राप्त होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।